प्राइम नंबर क्या होते हैं, लिखा है प्राइम नंबर ओनली टू फैक्टर्स वन एंड नंबर इटसेल्फ, वन एंड नंबर यानी कि सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए। ये है कि कोई भी नंबर हो उसका जो एक फैक्टर होता है वो सब में कॉमन होता है, चाहे प्राइम हो या फिर कंपोजिट हो, वो है वन। वन जो है वो सभी संख्याओं का फैक्टर है, यानी वो सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। तो ये ध्यान रखना। अब प्राइम नंबर खासियत क्या होती है, उसके सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए, वो कौन हो, वन हो और वो नंबर इटसेल्फ हो, और बाकी कोई अदर नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू, अब टू क्या है, टू के सिर्फ देखो दो ही फैक्टर, यानी टू को वन से डिवाइड हो सकता है और टू से डिवाइड हो सकता है, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या है बच्चों, प्राइम नंबर। फिर अगर बात करें वहीं पे थ्री, अब थ्री किससे डिवाइड हो सकता है, वन से, तो सारे नंबर तो वन पहले लिख ही लेंगे, और किससे डिवाइड हो सकता है, बाकी थ्री से, क्योंकि थ्री से काटोगे तो वन आ जाएगा, ठीक है। तो वन से और थ्री से, और कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये भी प्राइम नंबर। लेकिन वही बात करें फोर की, तो फोर वन से होगा, वन से तो होगा साथ में, ये टू से भी हो जाएगा और फोर से तो हो ही जाएगा, यानी डिवाइड। इसलिए ये फोर फिर क्या होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ध्यान रखना, फोर क्या हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर अगर और बात करें, फोर तो नहीं है, उसके बाद कौन से होंगे, फाइव होंगे, फिर सिक्स भी नहीं होगा, सिक्स के दो फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर वन होगा, टू होगा, थ्री होगा और सिक्स होगा, तो सिक्स के तो फोर फैक्टर हो जाएंगे, तो वो भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर क्या होगा, सेवन हो सकता है, एट नहीं हो सकता, फिर नाइन नहीं हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं नाइन नहीं होगा, क्योंकि वन से भी होगा, थ्री से भी होगा, नाइन से होगा, इसलिए वो भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर 11, इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। अगर पूछे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा टू। और ये कहता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, या कि वन एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एकमात्र जो इवन प्राइम नंबर वो क्या है बच्चों, टू। तो टू, थ्री, फाइव, सेवन, आप समझ गए होंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि मोर देन टू फैक्टर्स, उसके यानी कि दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए, यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अब देखो फोर, फोर के कितने फैक्टर होते हैं, वन तो सबका होता है, साथ में ये टू से भी हो जाएगा, साथ में ये फोर से भी होता है, तो यहाँ कितने फैक्टर आ गए, टोटल देखो थ्री फैक्टर्स आ गए, तो इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर। फिर देखो सिक्स, सिक्स का कौन फैक्टर, वन से हो सकता है, टू से हो सकता है, थ्री से हो सकता है, साथ में सिक्स से हो सकता है, इसके भी मोर देन क्या है, तो टू फैक्टर्स, तो ये भी क्या बच्चों है कंपोजिट नंबर। तो ये इन दोनों में डिफरेंस पूछा तो आप बता सकते हैं कि कौन कंपोजिट होगा, कौन सा प्राइम नंबर होगा।